स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाया जाता है उससे हम शुरुआत करें। ट्रस्ट वॉलेट लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जहां पर अपडेट लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिखा होगा इंस्टॉल। आपको इंस्टॉल या डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर ओपन का एक ऑप्शन लिखा हुआ जाएगा, ओपन होगा, इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस नजर आएगा। ध्यान से देखिए, प्राइवेट एंड सिक्योर वॉलेट वहां पर लिखा होगा। आपको सिंपली क्या करना है, ये ब्लू लाइन पे जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, क्रिएट अ न्यू वॉलेट, ध्यान से सुनते जाइएगा। ओके, क्रिएट अ न्यू वॉलेट के ऊपर आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे आपके सामने इस टाइप का एक इंटरफेस आएगा, जिसमें लिखा होगा इनक्रिप्टेड बैकअप टू गूगल ड्राइव। अगर आप गूगल ड्राइव यूज करना जानते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप बैकअप मैनुअली कीजिएगा। ओके, बैकअप मैनुअली पर आप जैसे ही टच करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको 3 बॉक्स नजर आएंगे। मैंने रेड टिक किया हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। पर आपको इस बॉक्स के ऊपर टच करना है। ओके, यहाँ पर जैसे इन तीनों बॉक्स के ऊपर, ये टर्म्स एंड कंडीशंस एक तरह की रहती है। ये बता रहा है आपको कि आप अपने बैकअप सीक्रेट की को आप नोट डाउन करके रख लीजिए, और इसके आगे आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, और ये बैकअप की जो है किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है, अदरवाइज आपका वॉलेट हैक हो सकता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इन तीनों बॉक्सेस के ऊपर टिक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर टच करेंगे, ये देखिए नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, ये भी ब्लर है। जैसे ही आप इन तीनों बॉक्सेस पे टच कर देंगे ये डार्क हो जाएगा। डार्क होते से ही आप कंटिन्यू पे टच कर देंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 वर्ड्स मिले हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इन 12 वर्ड्स को आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में, या फिर सिंपली आप इसे कॉपी करके भी रख सकते हैं। कॉपी करके आप अपने घर के किसी व्हाट्सएप पर ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि डू नॉट शेयर योर फ्रेश टू एनीवन एज दिस गिव्स फुल एक्सेस टू योर वॉलेट। अगर आपने इस 12 वर्ड्स को शेयर कर दिया किसी भी अदर पर्सन के साथ, तो आप अपने वॉलेट का पूरा एक्सेस सामने वाले को दे देंगे। तो शेयर नहीं करना है, और इस पर्टिकुलर चीज का स्क्रीनशॉट भी नहीं आता। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस वर्ड को आप नोट डाउन करके रख लीजिए, और हो सके तो यहीं से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको इस कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक नहीं करना है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि इसको सिर्फ कॉपी करना है आपको। आपने कॉपी कर लिया, आपके व्हाट्सएप पर लेना है तो व्हाट्सएप पर ले लीजिए, घर के किसी भी व्हाट्सएप के ऊपर। ओके, जैसे आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको बैक बटन करके वापस इस वाले पेज पर आना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आपने 12 वर्ड्स को क्रिएट वॉलेट पर जाकर क्लिक कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप वापस आए, वापस बैक करके आने के बाद आपके नीचे वाली लाइन पर ध्यान से देखिए क्या लिखा होगा, आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। आप इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर टच कर देंगे। जैसे आप टच करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें रिस्टोर विद गूगल ड्राइव, मल्टी कॉइन वॉलेट, फिर बहुत सारी ब्लॉकचेन्स के नाम आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है, मैंने ऊपर सर्च करके लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखिए, नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ क्या लिखना है। यहाँ पर सर्च करना है आपको बीएनबी स्मार्ट चेन। तो आप बीएनबी टाइप करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, सर्च बार में देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, बीएनबी सिंपली लिखा तो 2 बीएनबी आएंगे दोस्तों। तो जो डार्क बैकग्राउंड का है यानी ब्लैक बैकग्राउंड का है, बीएनबी स्मार्ट चेन, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आपने सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट करेंगे यानी कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या है दोस्तों, फ्रेश। सेकंड ऑप्शन में आप देखिए वॉलेट नेम, यहाँ पर लिखने के लिए ऑप्शन है। अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं लाइक XYZ, तो आप अपना नाम लिख लीजिए XYZ, जो भी आपका नाम है। देन सिंपली यहाँ पर फ्रेज आपको पेस्ट करना है। तो देखिए डायरेक्ट पेस्ट का ऑप्शन है। आपने कॉपी तो ऑलरेडी किया हुआ था, जैसे आपने कॉपी किया था तो क्या हुआ था, यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। इस पर टच कर देंगे, वो 12 वर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। देखिए मैं बता देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर पेस्ट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। आपके सामने कुछ वर्ड्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो गए। ओके, और फिर सिंपली आपको इंपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपका वॉलेट रेडी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपके सामने वॉलेट बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही करेंसी दिखा रहा है। ये हमने कौन सा वॉलेट बनाया दोस्तों, बीएनबी वॉलेट, बाइनेंस ब्लॉकचेन का वॉलेट बनाया। कई सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टी कॉइन वॉलेट बना लेते हैं। मल्टी कॉइन वॉलेट बनाने पर प्रॉब्लम क्या होता है वो भी समझ लीजिए। प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि जब आप आईडी एक्टिवेशन कर रहे होते हैं तब आपको बीएनबी ब्लॉकचेन वहां पर सिलेक्ट करना होता है। तो ये लफड़ा ही खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड टोकन वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है, क्योंकि आपको तो जरूरत है ना एसटीए टोकन की। तो आप ऐड टोकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर टॉप पर इस सर्च बार में आप लिख देंगे STA। ओके, तो जैसे आप STA लिखेंगे तो देखिए इस टाइप का STA लिखा हुआ आ जाएगा। इसके सामने एक बटन है,
इस बटन को आप ऑन कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये इनेबल हो जाएगा और ऐड हो जाएगा आपके बोर्ड पर। ठीक है, अब सेकंड पेज पर आप देखेंगे, फिर से वापस से आप इसी ऐड टोकन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे यूएसडीटी, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत इन फ्यूचर पड़ सकती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर यूएसडीटी सर्च किया, तो हमें कौन सा यूएसडीटी लेना है दोस्तों, ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारे यूएसडीटी मिलेंगे, तो आपको लेना है टीथर यूएसडी बैप 20 का BEP20, सुन लीजिए बार बार, बैप 20 BEP20 नेटवर्क का आपको यूएसडीटी सिलेक्ट करना है और इसको भी आप इनेबल कर लेंगे। जैसे ही आप इनेबल करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ऐड टोकन की जगह जो नीचे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर आपका STA टोकन शो करेगा और उसी के जस्ट नीचे यूएसडीटी शो करेगा। ओके, अब यहाँ पर इतना प्रोसेस तो हो गया। अब चलते हैं, पहले हम जान लेते हैं कि बाइनेंस अकाउंट कैसे बनाएं। बाइनेंस अकाउंट बनाने के बाद हम यहाँ पर यूएसडीटी डिपॉजिट करेंगे। लाइव में आपको बताने वाला हूँ कैसे यूएसडीटी यहाँ पर डिपॉजिट होगा। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे यूएसडीटी से एसटी टोकन परचेस करना है और फिर आईडी एक्टिवेशन का प्रोसेस भी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए पहले अब मैं लेकर चलता हूँ। ये तो रेडी हो गया दोस्तों आपका क्या, ट्रस्ट वॉलेट। अब हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर बाइनेंस अकाउंट की, क्योंकि हमें बाइनेंस से यूएसडीटी परचेस करना होगा। तो देखिए बाइनेंस अकाउंट कैसे बनाए, उसकी पीडीएफ मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है। अब सिंपली बाइनेंस को भी आप प्ले स्टोर से आपके फोन में डाउनलोड कर लेंगे। BINANCE इसका पूरा नाम इस टाइप से लिखेंगे। प्ले स्टोर पर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको ब्लैक कलर के सिंबल के साथ जो बाइनेंस BNB का जो सिंबल था वही का वही सिंबल आपको यहाँ पर भी नजर आएगा और उससे आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें एक जगह पर रजिस्टर का ऑप्शन होगा। सिंपली आपको इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पे टच कर देना है। रजिस्टर वाले ऑप्शन के ऊपर टच करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का सिंबल ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन होगा दोस्तों मोबाइल का और एक ऑप्शन होगा ईमेल का। तो आप पहले ईमेल से ट्राई करेंगे। ठीक है, आपका जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। आप जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे। सपोज आपका नाम है ABC, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो आप फर्स्ट लेटर तो कैपिटल लेंगे A, ठीक है, सेकंड और थर्ड लेटर को आप स्मॉल कर देंगे, फिर हैश लगा लेंगे या फिर @ का सिंबल आप ले सकते हैं। फिर आपका कोई नंबर आप रखना चाहते हैं, जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ या आपका मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट या 6 डिजिट जो भी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख लिया। पासवर्ड क्या बना दिया, A कैपिटल, B और C स्मॉल, हैश 1 2 3 4 5। ओके, इस टाइप का पासवर्ड यहाँ पर चलेगा क्योंकि सिक्योर पासवर्ड होना चाहिए। उसकी पासवर्ड की जो सिक्योरिटी है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए पासवर्ड इंटर करने के बाद एक बॉक्स नजर आएगा नीचे, ये ब्लैंक होगा, खाली होगा। इस बॉक्स के ऊपर आप टच करेंगे, ये लिखा हुआ है आई हैव रीड एंड एग्री टू बाइनेंस टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके फोन के आपके ईमेल के ऊपर, क्योंकि आपने ईमेल आईडी दिया था तो ईमेल के ऊपर किस टाइप का एक कंफर्मेशन OTP आएगा दोस्तों। इस OTP को यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 178372। ठीक है, इस OTP को आप कंफर्म करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखिए सेकंड इंटरफेस जो होगा ना आपके पास वो इसी टाइप का होगा। यहाँ पर आपको ईमेल वेरिफिकेशन कोड इंटर करना होगा, जो भी था आपका 17832 वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। अब जैसे इंटर करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको लॉगिन होने के बाद कैसा दिखता है। यहाँ पर आपने इंटर किया, ठीक है, आगे चलते हैं, मैं सीधा लेकर चलता हूँ। यस, जैसे आप अपना ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको पर्सनल वेरिफिकेशन करना होगा, जिसमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपको बेसिक्स का, इंटरमीडिएट का और एडवांस प्रो का। तो आपको ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, सिर्फ बेसिक और इंटरमीडिएट तक ही आप अपना KYC वेरिफिकेशन करेंगे। मतलब आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप बेसिक डिटेल्स के ऊपर जाएंगे तब वहां पर आपको, जस्ट अ सेकंड, बेसिक डिटेल्स के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको 3-4 चीजें डालना होगी। मैं बता देता हूँ कैसे। सबसे पहले आपका फुल नेम पूछा जाएगा, तो जो भी आधार कार्ड या पैन कार्ड के ऊपर नाम है आप वही लिखेंगे, पूरा का पूरा नाम आपका। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आएगा आपका फुल एड्रेस लिया जाएगा। तो जो आधार कार्ड के ऊपर
शब्दों पे फिर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है आप वैसा का वैसा लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल चेंजेस ना करें। सपोज कि आप रहते हैं यूपी के लखनऊ में, ठीक है, और फिलहाल आप निवासरत हैं मान लो कोलकाता में। अब आप सोचेंगे कि मैं तो अभी कोलकाता में रह रहा हूँ तो मैं कोलकाता का एड्रेस डाल देता हूँ, लेकिन आपके आधार कार्ड में तो लखनऊ का एड्रेस डला हुआ है। तो आप क्या करेंगे, लखनऊ वाला ही एड्रेस वहां पर डालेंगे, भले ही आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, मैटर नहीं करता। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं से होगा दोस्तों, जो डिटेल्स उसके ऊपर मेंशन है। तो ठीक है, आप अपना वही एड्रेस लिखेंगे जो कि आधार कार्ड के ऊपर मेंशन है। अब लिख दिया आपने एड्रेस, उसके जस्ट नीचे आपको एक पैन कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपको पैन कार्ड, सिर्फ पैन कार्ड नंबर मेंशन करना है वहां पर, सही सही अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देंगे। उसके जस्ट नीचे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिल जाएगा, कंटिन्यू कर देंगे। देन आपका बेसिक डिटेल्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद इंटरमीडिएट में आप आएंगे, यहाँ पर आपका आईडी वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है आधार कार्ड का डिजिटल ओटीपी वाला, ठीक है। इस आधार कार्ड वाले डिजिटल फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाएगा आपको, इस आधार कार्ड वाले डिजिटल ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर आप टच करेंगे। अब आपको आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर मांगा जाएगा। आप अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर देंगे, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है 12345678 जो भी था। इंटर करने के बाद आपके सामने एक कैप्चा होगा, उस कैप्चा में कुछ भी वर्ड्स लिखे होंगे, उन वर्ड्स को आप डाल देंगे, देन सबमिट कर देंगे। तो क्या होगा, आपका आधार कार्ड पूरा का पूरा लिंक हो जाएगा इस पर्टिकुलर बाइनेंस अकाउंट से, और आपका अकाउंट तुरंत ही क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अब मैं लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा अकाउंट बाइनेंस पे जग गए, इस टाइप का सिंबल दिखता है दोस्तों बाइनेंस का। अब लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं प्रोफाइल सिंबल, ठीक है। ये देखिए लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे क्या है, एक आदमी सा बना हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोफाइल सिंबल। यहाँ पर आप टच करेंगे। अब देखिए मेरा अकाउंट क्या है, वेरीफाइड है, लेकिन आपके इसमें वेरीफाइड होने में समय लेगा, कभी 5 मिनट लेगा, कभी 10 मिनट लेगा, कभी 1 घंटा लेगा, डिपेंड करता है, ठीक है। परंतु आप तब तक क्या करेंगे, यहाँ पर वेरीफाइड नहीं होता तब तक आप इस एरो वाले बॉक्स, एरो पर टच कर देंगे। जैसे ही एरो पे टच करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए वेरिफिकेशंस में मेरा तो वेरीफाइड लिखा आ रहा है, लेकिन आपका वेरीफाइड नहीं होगा, तो आप यहाँ से भी एंट्री करके अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल है, ज्यादा हेडेक नहीं है इसमें। अच्छा, ये सब करने के बाद आपको सिंपली जाना होगा पेमेंट मेथड के ऊपर, ठीक है। अब पेमेंट मेथड पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए ऐड लिखा हुआ है, एडेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप एडेड पर टच कर देंगे। जैसे ही आप एडेड पर टच करेंगे, तो मेरा तो ऑलरेडी एडेड है, पर आप न्यू ऐड करना चाहते हैं तो देखिए ये ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पेटीएम। अगर आपके पास पेटीएम अकाउंट नंबर है तो ही आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। सेकंड ऑप्शन क्या है, आईएमपीएस, यहाँ पर आप बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, यूपीआई। तो मैक्सिमम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, फोन पे, जी पे, पेटीएम। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों ऑप्शंस को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप यूपीआई पर टच करिएगा। अब देखिए जैसे यूपीआई पर आप टच करेंगे, यहाँ पर आपसे यूपीआई आईडी मांगा जाएगा। तो जो भी आपका यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। सपोज XYZ@YBL, जो भी आपका यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद बॉटम में देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, बॉटम में आ रहा है कंफर्म का ऑप्शन। तो कंफर्म पे आप टच कर देंगे। जैसे आप टच करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एक फोन नंबर आपसे मांगा जाएगा, क्योंकि हमने काय से रजिस्ट्रेशन किया था, ईमेल से। अब फोन नंबर आप पहले इंटर करेंगे, फिर उस पर एक ओटीपी आएगा, वो आप इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपका यहाँ पर ये सबमिशन हो जाएगा। जब सबमिशन हो जाएगा तो आपका पेमेंट मेथड यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिखाने लगेगा, जैसा मेरे दोनों यूपीआई दिखा रहा है, फोन पे, जीपे का, ठीक है। इतना प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए P2P का ऑप्शन है, ये देखिए P2P का ऑप्शन है, P2P ट्रेडिंग। आपको सिंपली इसके ऊपर जाना है, एक्सप्रेस पे टच करेंगे। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर 3,000 रुपए का यूएसडीटी परचेस करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 3,000 रुपए एंटर किया, बाय पे क्लिक किया। अब मेरे को अभी मिल रहा है यहाँ पर कितना, $32.99। कितना मिल रहा है, $32.99। यूपीआई से मैं परचेस कर रहा हूँ, 90.95 का रेट यहाँ पर मुझे दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप P2P डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। कन्फर्म परचेस पर आप क्लिक कर देंगे। ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है दोस्तों। अब ये चैट में किसी बंदे का नाम आया है, बीबी वॉलेट आर नॉट अलाउड, डू नॉट यूज थर्ड पार्टी पेमेंट, इसको कर देते हैं ओके।
अच्छा, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। अपना मोबाइल नंबर कभी शेयर ना करें। बंदा आपसे फोन पे बात करने का कहता है या व्हाट्सएप पे बात करने का कहता है तो बिल्कुल ना करें। इवन आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स इसके साथ शेयर ना करें फिलहाल के तौर पर, ओके, क्योंकि बाइनेंस पर आपने ऑलरेडी आपकी सारी डिटेल्स दी हुई है। अब मैंने यहाँ पर मैक पेमेंट पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब मुझे इसका यूपीआई डिटेल्स यहाँ पर मिलेगा, देखिए स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये रहा रोलेक्स @ ARU, पता नहीं क्या क्या है। चलिए इसको सीधा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी का सिंबल है, मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप सिंपली आपके फोन पे पर जाएंगे, जो भी आप फोन पे यूज करते हैं या जी पे यूज करते हैं। तो मेरे पास फोन पे है, पर मेरा फोन पे इस वाले फोन में नहीं है। चलिए मैं पहले टैक्स कर देता हूँ, अपने दूसरे फोन में है मेरा फोन पे, तो मैंने यहाँ से टैक्स किया, ठीक है। अब मैं वापस बाइनेंस पर आता हूँ। अब मैं अपने फोन पे से 3000 रुपीज इस बंदे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम क्या परचेस कर रहे हैं दोस्तों, डायरेक्टली यूएसडीटी परचेस कर रहे हैं। यस, मेरी तरफ से इधर से पेमेंट मैंने कंप्लीट किया अभी। यस, अब कंप्लीट हुआ। $3000, यस। सो नॉर्मली जैसे हम फोन पे से पेमेंट करते हैं, जी पे से पेमेंट करते हैं, बस वैसे ही पेमेंट हमें करना होगा, ओके। डन। अब मैंने इसको पेमेंट कर दिया है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पेमेंट डन, प्लीज चेक। अब राइट हैंड टॉप पे देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, ठीक है। अब ये देखिए बॉटम में ध्यान से देख लीजिए, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, आपने पेमेंट कर दिया। अब सामने वाले बंदे को पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक करना होगा। मैंने क्लिक कर दिया। अब कितने मिनट्स बता रहा है दोस्तों, यहाँ पर 5.5 मिनट्स ही एग्जैक्ट बता रहा है यहाँ पर। तो 5 मिनट्स में वेट कर लेता हूँ। वैसे उससे पहले यहाँ पर पेमेंट मुझे रिसीव हो जाएगा। 90.95 का रेट मुझे मिला है, 32.98 डॉलर मुझे रिसीव होंगे यहाँ पर, ये रहा। इसके बाद जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली परचेस करेंगे क्या। अब ये मुझसे स्क्रीनशॉट मांग रहा है, तो चलिए पहले मैं इसको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। डन, मेरी तरफ से स्क्रीनशॉट मैंने शेयर कर दिया है। देख सकते हैं अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए, डन दोस्तों, आ गया मेरे पास डॉलर। यहाँ पर डन लिखा हुआ आ गया। मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, ऑर्डर कंप्लीटेड ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बैक कर लेता हूँ। अब मुझे कहाँ जाना होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, बॉटम में कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं आपको, मार्केट, फिर उसके पास में होम, ट्रेड, फीचर्स और वॉलेट। तो मुझे वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर टच करना है। जैसे ही मैं वॉलेट ऑप्शन के ऊपर टच करूंगा तो ऊपर मुझे कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, ओवरव्यू, स्पॉट, फंडिंग, मार्जिन। अब देखिए मेरा जो फंड अभी आया होगा वो फंडिंग में होगा। फंडिंग में क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये लॉक रहता है। लॉक रहता है मीन्स यहाँ पर हम बाय और सेल कर सकते हैं, कहाँ, P2P पर, लेकिन डायरेक्टली इसे हम यूज नहीं कर सकते। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस फंडिंग वॉलेट से मैं इसे ट्रांसफर करूंगा। एरो बना रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। फंडिंग वॉलेट से मैं इसे ट्रांसफर करूंगा कहां पर, स्पॉट वॉलेट में। तो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, फंडिंग, और नीचे लिखा हुआ है स्पॉट। अब बीटीसी को मैं चेंज कर देता हूँ। यूएसडीटी में कितना डॉलर है दोस्तों, 32.98। मैंने मैक्स किया और कंफर्म कर दिया। अब देखिए कई बार क्या होता है, हम यूएसडीटी तो परचेस कर लेते हैं और इससे डायरेक्टली हम एसटीए टोकन परचेस करना चाहते हैं, पर कई बार प्रॉब्लम क्या आता है। अब देखिए मेरा यहाँ पर आ चुका है टोटल 42.98, मेरे पास $10 शायद पहले का पड़ा होगा, तो यहाँ पर इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास यूएसडीटी होता है और फिर हम यूएसडीटी से परचेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर हमें बीएनबी की रिक्वायरमेंट होती है, बीएनबी स्मार्ट चेन की। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डायरेक्टली बीएनबी खरीद लूंगा। तो देखिए मुझे वापस मार्केट ऑप्शन के ऊपर आना है,
ये देखिए मार्केट ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। इस मार्केट ऑप्शन के ऊपर आप जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे BNB USDT, ठीक है। BNB USDT पर आप टच करेंगे, यहाँ पर इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा है बाय और सेल, बाय और सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो बाय पर आपको पहले क्लिक करना है, ठीक है। ये मैंने बाय पर क्लिक किया। अब अगर आप इमीडिएट बाय करना चाहते हैं, मेरा अवेलेबल यूएसडीटी कितना है दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहा है अवेलेबल 42.98। अगर आप इमीडिएट बाय करना चाहते हैं तो आप लिमिट पर क्लिक करेंगे, इस लिमिट के ऊपर, और मार्केट कर देंगे इसको। तो जो भी मार्केट रेट आ रहा होगा उस पर ये इमीडिएट बाइंग कर लेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जहां पर बाय लिखा है उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन में क्या लिखा है, 25%, 50%, 75%, 100%, जो भी, वो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर 100% किया, ठीक है, और बाय पर क्लिक कर लिया। अब जैसे ही मैंने बाय पर क्लिक किया तो सक्सेस हो गया। नीचे कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर मार्केट कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए BNB आ गया होगा मेरा, ये रहा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कौन से कलर का सिंबल दिख रहा है आपको BNB का, नॉर्मल वाला BNB दिख रहा है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब इसको हम लेकर जाएंगे कहाँ पर, हमारे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। तो चलिए ट्रस्ट वॉलेट पर चलते हैं। अब ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है। इस पर मुझे क्या चाहिए, USDT, तो मैंने USDT पर क्लिक किया, रिसीव पे टच किया, कॉपी किया, ठीक है। ये मेरा अकाउंट नंबर है, एक तरह से जो रिसीव पे मैं टच कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, ये मेरा अकाउंट नंबर है। मैं इस पर अपना, सॉरी मुझे BNB चाहिए, मैंने USDT ले लिया गलती से, माफी चाहूंगा, क्योंकि मैंने BNB परचेस किया। तो देखिए अभी मेरे पास कितना BNB है, ओनली $2.55 का BNB। तो मैंने वहां पर क्या परचेस कर लिया, डायरेक्टली BNB परचेस किया। रिसीव पे गए, रिसीव पे जाके मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं वापस बाइनेंस पर जाता हूँ। अब देखिए विड्रॉल और डिपॉजिट के दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं आपको। अगर मुझे विड्रॉल करना होता है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, अगर मुझे डिपॉजिट करना होगा तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। अभी मुझे विड्रॉल करना है, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, यहाँ पर गए, गॉट इट पर क्लिक किया, जो एड्रेस हमने ट्रस्ट वॉलेट से कॉपी किया वो यहाँ पर ले लेंगे। ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन आ गया नेटवर्क में, देखिए BNB स्मार्ट चेन BP20। उसके बाद मैक्स पर आप क्लिक कर देंगे। मैक्स पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा पूरा जो BNB था, जो भी हमने परचेज किया था, वो डायरेक्टली $42 का समथिंग था, वो वहां पर चला जाएगा। कंफर्म कर देंगे। हो सकता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी आपको स्क्रीन शो नहीं करेगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। मैंने कंफर्म पर क्लिक किया। अब ये वेरिफिकेशन आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आ गया सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। मैं अपना थंब यहाँ पर डाल देता हूँ, थंब इम्प्रेशन से ही मेरा सक्सेसफुल हो गया। आपको हो सकता है OTP आएंगे फोन पर OTP आएगा, मोबाइल पर या फिर मेल पर, ठीक है। अब देखिए प्रोसेसिंग दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है यहाँ पर, प्रोसेसिंग में 0/15, मतलब 15 ट्रांजेक्शन ये कंप्लीट करेगा, उसके बाद वहां पर पहुंचेगा। तो मैं सीधा आता हूँ ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे इसको, देखते हैं यहाँ पर BNB आया या नहीं। आ गया दोस्तों, 45 हो गया। कितना था पहले, 2.55 पहले था, और अभी का रिसीव हुआ यहाँ पर मेरे पास कितना, ये प्लस में आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, यहाँ से STA परचेस करना है। तो ध्यान से देखिए, बॉटम में कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है वॉलेट का, दूसरा ऑप्शन है डिस्कवर का, तीसरा ऑप्शन है ब्राउजर का, और चौथा ऑप्शन है सेटिंग का। तो मुझे जाना होगा ब्राउजर के ऊपर, यहाँ पर हम जाएंगे ब्राउजर पे। अच्छा अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आपको मैनुअली टाइप करना होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पैन कैक स्वैप SWAP swap.finance FINANCE, ठीक है, और सर्च कर लेंगे। वैसे मेरा पैनकेक स्वैप डायरेक्टली इनबिल्ड है क्योंकि मैं एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ फिलहाल। अगर आपका एंड्रॉइड नहीं है और आईफोन है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली मैनुअली लिखेंगे वहां पर। तो मेरा पैनकेक स्वैप तो इनबिल्ड है, मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर भी कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, खुल नहीं रहा है ठीक से, एक बार वॉलेट को क्लोज करते हैं, फिर ट्राई कर लेते हैं। सिंपली हमने ट्रस्ट वॉलेट खोला, हमने BNB यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया परचेस करके, और उसके बाद हम सीधा आ गए कहाँ पर, पैनकेक स्वैप के ऊपर। ब्राउजर में जाके हमने पैनकेक स्वैप के ऊपर क्लिक किया, अब देखिए खुल गया। अब बॉटम में देखिए कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं आपको। सबसे पहले क्या आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर ये वॉलेट का सिंबल बना हुआ है। हो सकता है आपके पास जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पर कलेक्ट लिखा हुआ आएगा, ठीक है, आप सॉरी कनेक्ट लिखा हुआ आएगा, माफ कीजिएगा, कनेक्ट, ठीक है। तो आप इस कनेक्ट वाले ऑप्शन पर टच करेंगे, आपको फिर से एक बार ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू करने का, कंटिन्यू कर देंगे तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप BNB स्मार्ट चेन की जगह और कोई
मल्टी कॉइन वॉलेट यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, ये फर्स्ट वाली लाइन देखिए, डॉट पे मैंने क्लिक किया, राइट हैंड कॉर्नर पे फर्स्ट वाली लाइन पे लिखा है EVM चेन, तो आपको यहाँ पर BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट करना है। हो सकता है वहां पर ETH लिखा होगा, ठीक है, आप क्या सिलेक्ट कर लेंगे वहां पर, BNB स्मार्ट चेन। अब मेरा तो ऑलरेडी कनेक्ट है, तो मैं आता हूँ सीधे बॉटम वाले ऑप्शन के ऊपर, क्या लिखा है दोस्तों, अर्न, ट्रेड, विन, NFT। तो हमें जाना है दोस्तों ट्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है, मैंने ट्रेड वाले ऑप्शन पे टच किया। BNB स्मार्ट चेन मेरे पास क्या है, ऑलरेडी BNB है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर BNB ही रहने दूंगा। मुझे काय से परचेस करना है, BNB स्मार्ट चेन से करना है ना। और मुझे क्या खरीदना है, STA टोकन, तो मैंने यहाँ पर सर्च किया STA टोकन। जब आप फर्स्ट टाइम STA को परचेस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब आप फर्स्ट टाइम STA को परचेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इम्पोर्ट करके लिखा हुआ आएगा, ब्लर रहेगा ये STA, और यहाँ पर इंपोर्ट लिखा होगा, तो आपको सिंपली इंपोर्ट पे टच कर देना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर लिया। मुझे कितने डॉलर्स का खरीदना है, मुझे चाहिए मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम कर दूंगा। $42.25 का यहाँ पर मेरा परचेसिंग होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्वैप किया, कंफर्म स्वैप किया। फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपको इनेबल स्वैप का भी ऑप्शन आ सकता है, अप्रूव कर दिया। अब देखिए मेरे पास STA टोकन यहाँ पर परचेस हो जाएगा। कितना STA आ रहा है अभी पता चलेगा। मेरे पास पहले का कितना था, मेरे पास था 267 समथिंग था, और अभी कितना आया है यहाँ पर ऐड हो गया, देखिए 24 STA मुझे अभी यहाँ पर रिसीव हुआ। प्लस में आप देख पा रहे हैं ये स्वैप लिखा हुआ आ रहा है। जब भी स्वैप होता है तो यहाँ पर इस टाइप का सिंबल नजर आएगा आपको कि मैंने USDT से, सॉरी BNB से क्या खरीदा है, STA खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसी टाइप से सिंबल दिखाएगा, और मैंने 24 STA यहाँ पर परचेस कर लिया। अब इस 24 STA से मुझे क्या करना है, ID एक्टिवेशन करना है। कितने डॉलर का हो रहा है, लगभग 40-42 डॉलर का ये हो रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे एक रेफरल लिंक की आवश्यकता होगी। अब रेफरल लिंक कैसा होता है, तो चलिए मैं पहले आपको रेफरल लिंक बता देता हूँ। रेफरल लिंक आपको आपके सीनियर के माध्यम से मिलेगा, जो भी आपके सीनियर होंगे उनके माध्यम से आपको मिला होगा। उस लिंक को आपको सिंपली कॉपी करना है। कैसा होता है रेफरल लिंक, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिएगा, देखिए मैंने टेक्स्ट मैसेज किया अपने दूसरे वाले फोन से, ताकि इजीली आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। हो सकता है आपके सीनियर जो भी होंगे, मैसेज सिलेक्टेड, ओके, ये हो गया कॉपी। हो सकता है आपके जो भी सीनियर्स होंगे वो आपको कुछ इस टाइप से रेफरल लिंक यहाँ पर शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं इसको यहीं पर शेयर कर देता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ शेयर किया तो ब्रॉडकास्ट में चला जाएगा, रुकिए यहाँ शेयर नहीं करता हूँ, फिर लोग पूछने लगेंगे सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अभिमन्यु जी को भेज देते हैं, चलो ये भेजा, ठीक है। तो इस टाइप का रेफरल लिंक आपको यहाँ पर दिखेगा। इस लिंक को कॉपी करना है, वापस आप अपने ट्रस्ट वॉलेट पर आएंगे। अभी आपके पास दो चीजें होना चाहिए आईडी लगाने के लिए। पहली, आपके पास STA टोकन होना चाहिए। कितना है मेरे पास, 287, कितने डॉलर्स का दिखा रहा है, $502 का यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा स्मार्ट चेन BNB होना चाहिए। कितना है मेरे पास, $2.85 का यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली मैं जाऊंगा ब्राउजर ऑप्शन पे। बॉटम में देखिए ब्राउजर है, 4 बॉक्स बने, नीचे लिखा हुआ है ब्राउजर। ब्राउजर पे मुझे टच करना है, यहाँ सर्च बार आया, इस सर्च बार के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा अपना रेफरल लिंक, जो मैंने वहां से कॉपी किया, पेस्ट किया। अभी देखिए डैशबोर्ड नहीं दिख रहा है आपको, मतलब नीचे का कीबोर्ड नहीं दिख रहा है, तो आप लिंक में कहीं भी टच कर दीजिए। जैसे मैं पोजीशन पे टच कर रहा हूँ तो नीचे आ गया कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में देखिए सर्च का बटन है, सॉरी मैं इसको खोल रहा हूँ तो शायद कीपैड कीपैड हट जा रहा है। तो यहाँ सर्च के बटन पे, आप डन के बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये इस टाइप से इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन क्या मिला आपको, STA का, अच्छा वॉलेट कनेक्टेड हो गया मेरा। अच्छा मैंने BNB वॉलेट इसीलिए बनाया था ताकि ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए, तो अवेलेबल STA यहाँ पर दिखाता है। इसका प्लस पॉइंट यही मिलता है आपको BNB वॉलेट बनाने का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन में मुझे क्या मिला, STA का लाइव प्राइस, मुझे लेफ्ट में ज्वाइन होना है या राइट में होना है, मैं अपलाइन से पूछ लूंगा एक बार। सपोज मुझे उन्होंने लेफ्ट का लिंक दिया तो डायरेक्टली लेफ्ट वाले लिंक के ऊपर टच होगा, ठीक है। अगर मुझे राइट में टच ज्वाइन होना होता है तो मैं राइट वाले पे टच करूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं लेफ्ट में ज्वाइन हो रहा हूँ।
अब नीचे देखिए अपलाइन का जो भी आईडी नंबर है वो यहाँ पर मेंशन होगा, ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर। उसके बाद अमाउंट के ऊपर आपको टच करना है, अमाउंट वाले बॉक्स में आप टच करके अपना अमाउंट लिखेंगे, कितने डॉलर से आप ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास था $42, कितने टोकन मिले थे मुझे, 24 STA थे, तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। मैं इसको 44 करके देखता हूँ कितने हो रहे हैं, 23.85। मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, 45 कर देता हूँ। अब कितने हो रहे हैं, 24.40। तो जितने टोकन में बैलेंस करना चाहता हूँ यहाँ पर लिमिट बढ़ाकर, ये डॉलर में अमाउंट लिखना है आपको, ठीक है। फिर रजिस्टर पे आपको टच करना होगा, ठीक है। जैसे ही रजिस्टर पे टच करेंगे आपके सामने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल का पेज आएगा, कंफर्म करेंगे तुरंत आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। अब जैसे ही एक्टिवेशन होगा आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस नजर आएगा, मैं बता देता हूँ, देखिए। अच्छा, आईडी दोबारा आप खोलना चाहते हैं लगने के बाद तो आप इस टाइप से भी खोल सकते हैं, solartechno.io मैनुअली टाइप कर देंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, राइट हैंड पर 3 लाइन्स है उसके ऊपर टच करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। मैंने स्क्रॉल डाउन किया, लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पे टच किया, सिंपली कनेक्ट पर टच कर देंगे, कनेक्ट कर दिया मैंने, कि मेरा आईडी लॉगिन हो रहा है, लॉगिन सक्सेसफुली। अब ये खुल गया। जैसे ही आपका आईडी एक्टिवेशन होगा फर्स्ट टाइम, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आने वाला है। क्या लिखा है दोस्तों, देखिए, गो टू यूजर डैशबोर्ड। तो आपको यहाँ पर आपका आईडी नंबर और ऊपर वाले ऑप्शन पर टच कर देना है, गो टू यूजर डैशबोर्ड के ऊपर आईडी नंबर शो कर रहा है। सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई दोस्तों, 973341 आपका आईडी नंबर, स्टैकिंग पैकेज कितना है यहाँ पर वो दिख रहा है, एक्टिवेशन डेट आपको दिखेगी, प्लस करंट पैकेज आपका कितना है। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, धीरे धीरे आप जाएंगे नीचे तो कितना आप अपने अर्निंग किया है अभी तक, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। प्लस ये देखिए, ये है आपका लेफ्ट रेफरल लिंक, ये है आपका राइट रेफरल लिंक। यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं अपने लिंक्स को, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लेफ्ट वाला कॉपी किया, ये कॉपी हो गया, मैंने राइट वाले पे टच किया तो ये कॉपी हो गया। अब मैं अपना किसी भी फ्रेंड्स को शेयर कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर अपने किसी फ्रेंड को सेंड किया तो ये देखिए यहाँ पर सेंड हो जाएगा। आप किसी को ज्वाइन कराना चाहते हो तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आईडी खुल चुका है दोस्तों, आईडी लग चुका है, आपने रेफरल्स करना शुरू कर दिया।